गोपाल को लेकर के नदी किनारे गई। नदी किनारे खड़े होकर के ठाकुर जी से बातें कर रही थी, आंखों से अश्रु बह रहे थे, हाथ कांप रहे थे उसके। बार बार कह रही थी कि मेरे कन्हैया मुझे क्षमा करना, मेरे ठाकुर जी मुझे क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ये गलती मेरी ही है कि मैं चाव चाव में वृंदावन से आपको ले आई। सोचा था हमेशा आपके साथ रहूंगी, आप मेरे साथ रहेंगे, लेकिन समय ही नहीं लगता, मैं आपकी सेवा कर नहीं पाती और मम्मी के मन में वो भाव नहीं। मुझे क्षमा करना, ये मेरी गलती है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैं आपको वृंदावन से ले आई, सब मेरी वजह से हुआ, परंतु मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं और आप जहां भी जाना ना, अपना ख्याल रखना। और राधा रानी से कहने लगी, हे राधा रानी, हे सर्वेश्वरी, हे अनंत ब्रह्मांड की मालकिन, मैं आपसे विनती करती हूं राधा रानी, मेरे लड्डू का ख्याल रखना, मेरे कन्हैया का ख्याल रखना, ये जहां भी रहें इनके साथ रहना, मेरे कान्हा का ख्याल रखना। ये बातें कर रही थी और लगातार रो रही थी। रोते रोते अपने ही हाथों से अपने ही लड्डू गोपाल को, अपने ही माधव को नदी में विसर्जित करने वाली थी, इतने में पीछे से एक हाथ आया और उसने इस लड़की को रोक लिया। इसने पीछे मुड़कर देखा, एक 12-13 वर्ष की कन्या खड़ी थी। उस लड़की ने कहा कि दीदी, आप लड्डू गोपाल को विसर्जित क्यों कर रही हो? क्या हो गया? इतने सुंदर तो हैं ये, इतने प्यारे तो हैं ये, आप मुझे दे दो, मैं इनकी सेवा करूंगी, मैं इनको भोग लगाऊंगी, मैं पोशाक धारण करवाऊंगी, आप मुझे दे दो। तो इस लड़की को लगा कि ये सही बात है, मेरे लड्डू गोपाल को विसर्जित करने से बेहतर है कि मैं इस कन्या को दे दूं, ये लड्डू गोपाल की सेवा करेगी, ये बड़े प्रसन्न चित्त मन से मांग रही है, तो मैं इसको दे देती हूं। बड़े ही भाव में आकर के, आंखों में अश्रु थे, कांपते हाथों से उस कन्या को अपने लड्डू गोपाल दिए, अपने लड्डू गोपाल के चरण स्पर्श किए और लड्डू गोपाल को प्यार करती हुई, उन्हें निहारती हुई बोली कि लड्डू अपना ध्यान रखना, और उस कन्या को बोली कि आप मेरे लड्डू का ख्याल रखना। और ये कह करके वो अपने घर आ गई। मन बड़ा उदास था, मन में लगातार ये विचार आ रहा था कि वो लड़की लड्डू गोपाल की सेवा करेगी कि नहीं करेगी, कभी खिलौना समझ के खेलेगी तो नहीं। मैंने उसको दे तो दिया क्योंकि उसने मांग लिया था, पता नहीं मेरा लड्डू कैसा होगा, उसने भोग लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा, किस हाल में होगा। लगातार मन में यह विचार आ रहा था, मन उदास था। इस उदास मन से, विचलित मन से सो गई, और जब सो गई तो स्वप्न आया। स्वप्न में वही लड़की दिखाई दी, हाथ में लड्डू गोपाल लिए हो, और उन्होंने राधा रूप धारण कर लिया और इसे कहा कि बेटी, तू क्यों चिंता करती है, तूने मुझे पुकारा था ना, तूने कहा था ना कि मेरे लड्डू का ध्यान रखना राधा रानी, मेरे कन्हैया का ध्यान रखना। तो जैसा तूने कहा था वैसा ही तो मैंने किया, तो फिर क्यों उदास है तू? मैं तेरे लड्डू का ध्यान रख रही हूं, मैं तेरे कन्हैया का ध्यान रख रही हूं, तो निश्चिंत हो जा। लड्डू मेरे पास है, कन्हैया मेरे पास है, और जितने प्रसन्न ये यहां पे हैं, इतने अनंत ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं होते। ये स्वप्न देखते देखते आंखें खुल गई, भाव विभोर हो गई, रोने लगी,
राधा रानी का धन्यवाद करने लगी, ठाकुर जी का धन्यवाद करने लगी। दोस्तों, ये संबंध उस लड़की ने जो ठाकुर जी से बनाया था, बातचीत करके, अपने भाव से, ये बातचीत करने की ही आवश्यकता होती है। सच्चे मन की आवश्यकता होती है, सरलता की आवश्यकता होती है। वो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं। ठाकुर जी कहते हैं, मैं अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हूं, मैं इंद्रियहीन हूं, ना कोई मुझे सुख पहुंचा सकता है, ना कोई दुख पहुंचा सकता है। इसके बावजूद भी मैं अपने भक्तों के भाव को ग्रहण करता हूं। जो मुझे प्रेम करता है मैं उसे प्रेम करता हूं, जो मुझे पोशाक धारण करवाता है मैं उसे पोशाक धारण करवाता हूं, जो मुझे भोग लगाता है मैं अनंत काल तक उसे कभी भूखा नहीं रहने देता। मैं भी उसके भोजन का ध्यान रखता हूं। ठाकुर जी हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं। यदि आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप भोग नहीं लगा पा रहे हैं, पोशाक धारण नहीं करवा पा रहे हैं, आप चिंतित हैं और आपको लगता है कि लड्डू गोपाल की सेवा करना एक काम है, तो एक बार, बस एक बार बड़े मन से, बड़े भाव से उनके सामने बैठिए, उनसे बातें कीजिए, अपना एक संबंध बनाइए। जब आप उनसे बातें करने लगेंगे तो आपको अनुभूति होगी कि वो मूर्त नहीं है, वो साक्षात ईश्वर है। जब आपको अनुभूति होगी तो आपके अंदर भाव जागृत होगा। जब आप बातचीत करेंगे तो आपके अंदर भाव जागृत होगा, और जब भाव जागृत होगा तो सेवा आपको नहीं करनी है ठाकुर जी की। ठाकुर जी अपनी सेवा खुद करवा लेते हैं। जिस भक्त से वो जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करवा लेते हैं। और हम ठाकुर जी की सेवा नहीं करते। जब हम उनको भोग लगाते हैं तो हम अपने भोजन को प्रसाद बनवा देते हैं, अमृत बनवा देते हैं। ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद वो भोजन प्रसाद बन जाता है, अमृत बन जाता है, जो नई ऊर्जा देता है शरीर में। जब हम अपने भाव उनसे प्रकट करते हैं तो अपने मन की सारी बातें कह डालते हैं, और जब सब बातें कह डालते हैं तो हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे पास होते हैं। इसलिए ठाकुर जी को कभी मूर्त मत समझो, इसलिए ठाकुर जी को कभी काम मत समझो, मूर्त मत समझो। अपना भाव उनके प्रति रखो, उनसे बातचीत करो। बातचीत करोगे तो गहरा संबंध बनेगा, आपका विश्वास जागृत होगा, और फिर देखना आपके जीवन में पल प्रतिपल चमत्कार होंगे। लेकिन इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।